डियर स्टूडेंट, द स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित टॉपिक को यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग का इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास है संविधान सभा की समितियाँ। क्या है? संविधान सभा की समितियाँ। अब यहाँ पे समिति और उसके अध्यक्ष से संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे कि समितियाँ जो बनी उनके अध्यक्ष कौन थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये आता है प्रश्न, तो इसको याद करिएगा। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। पिन करा है संघ शक्ति समिति। ठीक है, संघ संविधान समिति पूछे या संघ शक्ति समिति पूछे, दोनों के अध्यक्ष आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए नियम समिति क्या है? नियम समिति, संचालन समिति। ठीक है, नियम समिति, नियम समिति के पूछेगा, संचालन समिति के पूछेगा, आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट एक समिति और है, प्रारूप समिति है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। चलिए आगे चलते हैं। पूछ रहा है मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति। ठीक है, मौलिक अधिकार हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष पूछता है जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ठीक, अल्पसंख्यक समिति के एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यक समिति के पूछेगा तो एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, चलते आगे। प्रांतीय, ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति पूछेगा। प्रांतीय संविधान समिति पूछता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष अगर आपसे पूछ रहा है, आप बताएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब देखिए यह सदन समिति। ठीक है, सदन समिति पट्टाभी सीता रमैया। पट्टाभी सीता रमैया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दिया है राज्यों के लिए समिति। क्या पूछा है? राज्यों के लिए समिति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं आगे। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? के एम मुंशी। कौन है? के एम मुंशी। आगे दे रखा है राष्ट्रीय ध्वज समिति। ठीक, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज से पूछेगा प्रश्न तो आप टिक करिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ना। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। ठीक है, संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति है उसके अध्यक्ष है जेवी मावलंकर। कौन है? जेवी मावलंकर। आगे चलते हैं। प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति। ठीक, प्रारूप समिति की जांच के लिए जो विशेष समिति है उसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन बने हैं? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, आगे चलते हैं। नागरिकता। ठीक, नागरिकता पर तदर्थ समिति। नागरिकता पर तदर्थ समिति। ठीक, इसके कौन अध्यक्ष हैं? एस वरदाचारी। एस वरदाचारी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पूछा है संविधान निर्मात्री सभा। ठीक, संविधान निर्मात्री सभा के जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सारे फैक्ट आपके इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, सिविल तक प्रश्न आते हैं यहाँ से, तो पढ़ सकते हैं आप, नोट्स भी बना सकते हैं। चलते हैं आगे। प्रारूप समिति जो है हमारी, जो प्रारूप समिति बनी है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो इसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने थे? अगर आपसे कोई पूछता है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। गठन कब हुआ? यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो गठन से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो आप बताएंगे 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछता है गठन कब हुआ। 2 प्रश्न आए हुए हैं तो याद कर लीजिए। अध्यक्ष है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन है अध्यक्ष? कौन है प्रारूप समिति के? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, चलते हैं आगे। सदस्यों की बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो पहले जो है एन गोपाल स्वामी आयंगर। कौन है? एन गोपाल स्वामी आयंगर। एन गोपाल स्वामी आयंगर हैं। दूसरे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, दूसरे कौन है? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे हैं के एम मुंशी। तीसरे कौन है? के एम मुंशी। चौथे हैं सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। पांचवें हैं एन माधवराव। और ये किस दिया गया है ब्रैकेट में? बी एल मित्र की जगह पे इनको रखा गया ना, बी एल मित्र की जगह पे। छठवां है टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी। और डीपी खेतान की जगह पे इनको लिया गया है ना। चलिए चलते हैं आगे। क्या बताया जा रहा है? स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की प्रथम
बैठक। ठीक, स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 31 अक्टूबर 1947 को हुई। तो ये याद करना होगा कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा की है बैठक कब की गई थी, तो आप याद करके बताएंगे। 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी। अब बताया जा रहा है 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा, ठीक, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। आगे चलते हैं। देखिए अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वनडे एग्जाम से संबंधित है। संविधान निर्माण, ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान का 3 वाचन हुआ था ना। संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान संविधान में कितने वाचन हुए? 3 वाचन। पहला कब हुआ? 4 से 9 नवंबर 1948। कब हुआ? 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा कब हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक, तीसरा हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। याद कर लीजिएगा। आइए एक बार और इसको देख लेते हैं। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक, उसी वर्ष ना, 4 से 9 नवंबर 1948। क्या है? 4 से 9 नवंबर 1948। दूसरा लंबा है, इसको देखते हैं। 15 नवंबर 1948 से, ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। ठीक है, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तीसरा देखिए 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 वाला डेट इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे चलते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हुए। हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949 को संविधान पर सभापति के हस्ताक्षर हुए और उसे पारित घोषित किया गया। उसे पारित घोषित किया गया। ठीक, बताया जा रहा है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो ये पूछेगा हस्ताक्षर से संबंधित, आप तो बता देंगे कि 26 नवंबर 1949 को हुए थे। ठीक, हस्ताक्षर कब हुए? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने अंतिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किया। इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आगे। बताया जा रहा है कि नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी और संक्रमणकारी, ठीक, संक्रमणकारी उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया, अर्थात वे 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। ठीक, तो नागरिकता हो गया, निर्वाचन हो गया और अंतरिम संसद से संबंधित उपबंधों को तथा अस्थायी और संक्रमणकाली उपबंधों को तुरंत प्रभावी किया गया, अर्थात वे 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। फिर बताया जा रहा है शेष संविधान में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। आगे क्या बताया जा रहा है? संविधान निर्माण में संविधान सभा द्वारा कुल 11 अधिवेशन हुए। अधिवेशन की बातें अगर पूछता है तो आप बताइएगा 11 अधिवेशन हुए। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा की एक बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक, कुल 12। तो कुल कितने अधिवेशन हो गए? 12। यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। कितने? 15। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। चलिए चलते हैं। अब बताया जा रहा है संविधान सभा में साम्यवादी दल, समाजवादी दल और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व नहीं था। साम्यवादी दल और समाजवादी और हिंदू महासभा, 3 लोग उसमें नहीं शामिल थे, तो याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया संविधान सभा में? तो 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फिर मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता, मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता संबंधित है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो राष्ट्रपति कब चुने गए? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। और दे रखा है संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे बता रहा है 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा भंग कर दी गई। अंतरिम संसद का गठन हुआ। 17 अप्रैल 1952 को अंतिम संसद का अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचन संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। तो ये 4 फैक्ट है, इसको याद करिएगा। संविधान सभा के संबंध में दिए गए वक्तव्य, ठीक है,
चलिए देखते हैं क्या वक्तव्य है। निराजुद्दीन अहमद, निराजुद्दीन अहमद क्या कहते हैं, अपवहन समिति, इसका क्या नाम दिए उन्होंने, संविधान सभा जो भारत का था उसको बताया अपवहन समिति। ग्रेनविले ऑस्टिन क्या कर रहे हैं, ग्रेनविले ऑस्टिन बता रहे हैं संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लॉर्ड विंसकाउंट, लॉर्ड विंसकाउंट क्या कहते हैं, हिंदुओं का निकाय, क्या होता है, हिंदुओं का निकाय। विस्टन चर्चिल क्या कर रहे हैं, विस्टन विस्टन चर्चिल जो कर रहे हैं, विस्टन चर्चिल बता रहे हैं संविधान सभा ने भारत के एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, चलते हैं आगे। एक और वक्तव्य है उसको भी देखते हैं। आइवर जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स साहब क्या कहते हैं, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में, ठीक, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से आप तैयार करिएगा। ठीक, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, आगे की क्लास हम फिर लेके आएंगे और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। जो वनडे के स्टूडेंट है आपके साथ उनके पास वीडियो को सेंड कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।